अरे बराबर के भाई हैं और किसी की माँ ने दूध पिया हो तो इनका हाथ लगा के दिखाओ। ये हमारे किसानों, मजदूरों और खापों का की पंचायत में फैसला हुआ था। जिस ढंग की शब्दावली का प्रयोग किया है वो किसी भी तरह से सारी सीमाएं तोड़ रही है सबकता की, उसको ठीक नहीं कहा जा सकता। ये हो क्यों रहा है? आपने चर्चा करी दलजीत सियाग की, चर्चा करी रवि आजाद की, और साथ की साथ चर्चा हुई हर्ष चिखारा जी की, और स्टेट प्रेसिडेंट है हमारे सुरेश कोथ जी, उनका नाम आया। इस चीज को मैं बोल दिया होगा वो वहां जेपी दलाल ने ये कर दिया, जेपी दलाल ने वो कर दिया, इतना तो अच्छा नहीं लगता हमें। एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया। छिकारा का भी हम मानते हैं, हर्ष छिकारा कहीं भी दोषी नहीं है। उसके घर के ऊपर लोक लगाया गया, ताला लगा दिया। उसका आधार क्या है ताला लगाने का? किस लिए ताला लगाया जा रहा है? रवि आजाद किसान आंदोलन में एक बड़े योद्धा के रूप में काम करता रहा है, परंतु इस मामले में हम ये मानते हैं वह चाहे कितना बड़ा हो, चाहे कितना छोटा हो, इज्जत धन से नहीं आकी जाती, इज्जत सबकी बराबर है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको किसानी की दुनिया, सामाजिक दुनिया। साथियों, आपने देखा होगा जो पिछला अरसा गुजरा है उसके अंदर पहला जो प्रकरण हुआ वो हुआ दलजीत सिंह का। उस विषय पे भी काफी सारी वीडियो आई, काफी लोगों ने बोला। वहां पर भी कुछ साथियों ने कहा कि किसान यूनियनों का क्या स्टैंड है, इस मुद्दे पर किसान यूनियन क्यों नहीं बोलती। उसके बाद फिर मामला हुआ रवि आजाद का। रवि आजाद के मुद्दे पर भी किसान यूनियनों की पूछी गई, भाई किसान यूनियनों का क्या स्टैंड है। वह एक पंचायत भी हुई। अब पीछे एक पोस्ट भी वायरल हुई थी, उस पोस्ट में भी ये कहा गया था जो सुरेश कोथ जी हैं, बड़े किसान नेता हैं क्षेत्र के, वे उनकी चुप्पी क्यों है, उस चुप्पी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। और सवाल उठाने वाले भी लगभग वही लोग थे जो किसान यूनियनों में काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, संगठनों के लोग थे। आज हम मौजूद हैं, आप पीछे देख सकते हैं, भारतीय किसान मजदूर यूनियन है ये, इसके प्रधान हैं सुरेश कोथ जी और पूरी कमेटी है। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं बडाला जी, और अपना परिचय ये दे भी देंगे कौन किस पद पर है। तो अब ये सवाल ये है कि भाई जो सुरेश कोथ जी को नोटिस आया, उस नोटिस को लेकर भी गाहें बगाहें चर्चाएं शुरू हुई। बारह खाप की तरफ से भी बातें कही गई कि ये डराने की कोशिश है। अनेक मंचों पर इसको लेकर आवाज उठी। आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन मजदूर, भारतीय किसान यूनियन की पूरी टीम है। हम इनसे जानना चाहेंगे, एक एक मुद्दे के बारे में इनसे पूछेंगे कि इनकी टीम के क्या विचार हैं, क्या स्टैंड है। बिल्कुल तह तक जाएंगे, बिल्कुल सीधे सवाल होंगे बिना लाग लपेट के। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं धर्मपाल बडाला, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का महासचिव जी, और पुनिया साहब आपका स्वागत करते हुए आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार कहेंगे हम यूनियन की तरफ से। सबको शुभकामनाएं भी देंगे। धन्यवाद जी। बड़ा साहब, देखिए हरियाणा में ना पिछले समय से 2-3 मुद्दों पर बड़ी चर्चा हो रही है जी। मैंने बताया, जैसे दलजीत सिंह का मुद्दा हो, रवि आजाद का मुद्दा हो, हर्ष छिकारा का मुद्दा हो जी। और अभी बड़ी बात क्या हुई कि जो आपके यूनियन के प्रधान हैं जी उनको भी नोटिस दिया गया सरकार की तरफ से जी। तो जो पहले तो ये बताइए कि जो आपके यूनियन के प्रधान को जो नोटिस गया है जी, क्या ये कानून संगत है? जी देखिए, जो आज का दौर है, जिस हालात में हमारी यूनियन के प्रेसिडेंट को एक नोटिस दिया गया है बेउद्दी शब्दावली के साथ, एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक और लीडर किसानों और मजदूरों का, उसके साथ पुलिस ने जिस ढंग की शब्दावली का प्रयोग किया है वो किसी भी तरह से सारी सीमाएं तोड़ रही है सबकता की, उसको ठीक नहीं कहा जा सकता।
ये हो क्यों रहा है? आपने चर्चा करी दलजीत सिंह की, चर्चा करी रवि आजाद की, और साथ के साथ चर्चा हुई हर्ष चिखारा जी की, और स्टेट प्रेसिडेंट है हमारे सुरेश कोथ जी, उनका नाम आया। इस चीज को हमारी यूनियन ने बहुत गहराई से समझा और इसका आकलन किया सारे घटनाक्रम का। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मौजूदा सरकार पिछले काफी दिनों से कोशिश कर रही थी कि भाई हरियाणा में जातिवाद के आधार पर पूरी मेहनत कश जो क्लास है उसको बांट दिया जाए। अच्छा। और ऐसे हालात में सरकार की जो मंशाएं थी, दलजीत सिंह साहब उनको जिस ढंग से शहर में घुमाया गया कड़ी बेड़ी डाल के, वो निंदनीय काम था सरकार का। और उसमें साजिश थी कि जेल में बहुत सारे उससे भी बड़े अपराधी थे, उनको क्यों नहीं घुमाया गया? ऐसे साजिश थी कि एक चिन्हित करो एक कास्ट को और उस जाति के खिलाफ एक माहौल बनाओ पूरा हरियाणा में, ये कोशिश थी। इसी तरह का मामला हर्ष चिखारा का भी हम मानते हैं। हर्ष चिखारा कहीं भी दोषी नहीं है। उसके घर के ऊपर लॉक लगाया गया, ताला लगा दिया। उसका आधार क्या है ताला लगाने का? किस लिए ताला लगाया जा रहा है? ये बात प्रशासन की तरफ से ताला लगा भी दिया, खोल भी दिया, परंतु लोगों के सामने नहीं आई। दूसरा, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है दवाइयों की, ड्रग्स की, क्या है उसमें क्या है? उनका एक दिन बयान आया था कि भाई थोड़ी फॉर्मेलिटीज हैं वो करके न, और मैं भाईचारे के बीच में उसी रूप में होगा। अब इस बात को हम सरकार के नजरिए से, जब सरकार ने इस सारे घटनाक्रम को देखा, इसमें बड़ा साहब एक सवाल है जी। देखिए, मान लिया अगर हर्ष चिखारा की तरफ से या उनकी जो कंपनी है उसकी तरफ से जी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जी, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है जी, तो चिखारा साहब उस दिन के सामने क्यों नहीं है? जिस प्रकार से वो रोज सामने आते थे, वो जनता से रूबरू रहते थे, तो वो देखा गया कि वो लगभग उस क्षेत्र से भी बाहर है। ऐसा क्यों? फिर ये बात आपकी वाजिब है कि उन्होंने एक बयान आने के बाद के अगले 2-4 दिन में मैं जो ये औपचारिकताएं हैं कागज की पेपर वर्क है, ये पूरा करके और भाईचारे के बीच में आऊंगा, ऐसा उनका कहना था। बिल्कुल। और ऐसी क्या क्या औपचारिकताएं हैं उनके बारे में हमें नहीं जानकारी। ये एक कड़वी सच्चाई है। ये सच्चाई जो आप कह रहे हो ये भी सच्चाई है। थोड़ा सा दो बातें देखिए जी। जो रवि आजाद का मामला था जी, उसमें भी यही हुआ। जो खाप है, यूनियन है, जो मोजिज व्यक्ति है, जो सरदारी है जी, ये चलती है। जो पुराना सिस्टम है अपना, उस हिसाब से चलती है, ये सामाजिक हिसाब चलती है जी। वहां पर भी जानकारी कम दी गई आप लोगों को। उसके बाद देखिए आप वहां जब देखेंगे तो खाप की सामाजिक व्यक्ति किरकिरी हुई उस मामले में। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है, तो फिर आप बोलोगे क्या? देखिए, जो कहीं आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। जो प्रभावित व्यक्ति हैं, चाहे कोच साहब हैं, चिखारा साहब हैं, रवि है, हम प्रधान जी की स्थिति तो साफ करने में सक्षम हैं क्योंकि वो हमारी यूनियन से संबंधित है, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं। उनको नोटिस दिया जाना हम अपनी यूनियन पर हमला मानते हैं। और हमले का कारण क्या है, सरकार क्यों कर रही है? ये मुद्दा है 2023 का। एक धार्मिक यात्रा के नाम पर नू में, मेवात में, जहां मेजोरिटी में कन्वर्टेड धर्म बदलने वाले लोग रहते हैं, वो चाहे किसी भी जाति के थे, मैं जिनको कहा जाता है, उनके खिलाफ यहाँ तक के इस शहर में जहां हम बैठे हैं, यहाँ एक जुलूस निकला और चेतावनी दे दी गई कि भाई मुस्लिम भाई 2 दिन में शहर को खाली कर दे, नहीं अंजाम भुगतोगे। उस समय में हम 9 अगस्त की बात है, ये क्रांति दिवस मनाने जा रहे थे, जो आजादी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा दिन है। बास में बड़ी पंचायत कर रखी थी। हमने फौरन उसी दिन यूनियन ने फैसला लेके हम आज ये घोषणा करते हैं कि मुस्लिम भाई जो हैं वो हमारे बराबर के भाई हैं, और किसी की मां ने दूध पिया हो तो इनका हाथ लगा के दिखाओ। ये हमारे किसानों, मजदूरों और खापों का की पंचायत में फैसला हुआ था। इसी तरह से आज कोच साहब
जब तमाम मजदूरों को और किसानों को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, उस दिन तोड़ नहीं पाई सरकार। जांगड़ा साहब को लगा रखा था, कोई प्रभाव समाज में नहीं दे पाए, वो डिवीजन का अलग अलग नहीं कर पाए। सरकार ने एक एमएलए को, अपने को पूरी नारायण से एमएलए रहे हैं, आज सफीदों से एमएलए हैं पंडित जी, उनको पूरी आजादी दी कि भाई आप कुछ भी कहिए। प्रधान जी ने सीधा मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री जी, इस बेलगाम आपके एमएलए को रोकिए, ये समाज में बंटवारा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद समाज ने इस बात को, पूरे समाज ने, सभी जातियों के लोगों ने हाथों हाथ लिया और राम कुमार गौतम की चारों पासे भर्त्सना हुई और वो डिवीजन कराने में भी कामयाब नहीं। इसी तरह दलजीत भाई के मुद्दे को देखते हैं हम। इसी संदर्भ में आज कोच साहब को ये नोटिस दिया गया है। जो दलजीत वाला मुद्दा है, एक बार उस पर एक सवाल लेते हैं जी। सरकार, प्रशासन का ये कहना है कि जो नोटिस दिए जा रहे हैं जी, वो उनको घुमाया गया था, जी, नोटिस उनको जी, जो घुमाया गया था। जी जी, उन्होंने कहा कि गाड़ी खराब हो गई थी, हमारा व्हीकल खराब हो गया था जी, इस वजह से हमें पैदल जाना पड़ा। तो फिर व्हीकल खराब हो गया तो वो पैदल चले गए। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इस घटना से 3 दिन पहले डीजीपी का बयान आता है कि इस तरह के लोग जो ये सोशल मीडिया पे पोस्टर डाल रहे हैं, ये अंदर इनसे हम क्या करवा रहे हैं, अपना लेटरिन साफ करवाई जा रही है। ये बेकार के हीरो, ये हीरो नहीं है, ये अपराधी हो सकते हैं। क्या उनका अपराध सिद्ध हुआ है, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो एक अलग इशू है। परंतु इस तरह से इन जो अंदर कैद में हैं या अपराधी हैं, उनको भी समाज को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जा रहा था। हमारी यूनियन ने इस घटना को इस रूप में देखा है। आगे अब जो स्थिति है, हमारी यूनियन के साथ बड़ी संख्या में जो मनरेगा का मजदूर है, जिसकी हमारे जो मेंबरशिप है मनरेगा के मजदूर की 18 से 20 हजार के बीच में है, और जो अब और भी बढ़ने जा रही है। जिस दिन हम ये नोटिस आने से 2-4 दिन पहले की बात है, 29 तारीख ने यहां बड़ा प्रदर्शन कर रहे थे आसी में ही, और उसी दिन प्रदर्शन के टाइम पर ही हमारे पास मैसेज आता है कि जी खुशी कॉलेज है कागसर नारनूंद में, उसमें बेरहमी से बच्चियों को पीटा गया है। इस घटना को भी हम इस रूप में देख रहे हैं कि प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारी, बदमाश किस्म के गैर सामाजिक लोग, चाहे वो किसी कहीं गोरक्षक के नाम से आए, किसी कॉलेज चलाने वाले नाम से आए, या किसी और शिक्षा यूनिवर्सिटीज में भी हैं, जो गैर सामाजिक आदमी था और शासन करने वाले लोग, उनका एक नापाक गठजोड़ है। ये भ्रष्ट अधिकारी, गैर सामाजिक लोग और सरकार जो उनको खुली छूट दे रही है, इस सारे गठजोड़ का एक ही मकसद है कि हरियाणा के कमेरे वर्ग को अलग किया जाए, आपस में अलग अलग किया जाए, ताकि इनके राज को कोई चैलेंज ना कर सके। लोगों की जो जायज मांगे हैं वो पीछे रह जाएं, और लोग इन छोटे छोटे मुद्दों पर, कहीं जाति का सवाल आ जाएगा, कहीं धर्म का सवाल आ जाएगा, इसके ऊपर लड़ते रहे। हमारी यूनियन ने इन सारी घटनाओं को इस रूप में देखा है, इसलिए हम इसमें सरकार की योजनाबद्ध काम मानते हैं इन दोनों तीनों को। अच्छा, फिर आपने जो कहा, क्या आपकी जो यूनियन है जी, इसको लेकर कोई बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, कोई मतलब आंदोलन करने जा रही है क्या? आप किस प्रकार से इसका जवाब देने जा रहे हैं? इसका जवाब हम पहले हमारे पास लिखित में आई है, पुलिस ने लिख के ने हमारे पास नोटिस भेजा है और उसका जवाब हमने लिख के दे दिया है। आज आपने जब ये चर्चा ही छेड़ दी, तो हरियाणा की जनता का, लगभग किसानों मजदूरों का हमारी यूनियन को साथ मिला है, प्रधान जी को साथ मिला है। इसलिए ये इसका व्यापक दायरा मैं आपको और बता दूं, एडीआर दिल्ली में बहुत बड़ी जो डेमोक्रेटिक राइट्स पर काम करती है संस्था, उसका भी हमारे पास आश्वासन आया है कि हम आपके साथ हैं, पूरी आपकी मदद करेंगे। इसलिए
हम पुलिस को भी ये कहना चाहते हैं, प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, भाई फजूल काम छोड़ दो प्रशासन के लोगों या पुलिस के अधिकारियों। अगर इतना गुड़ गिला होगा तो माखी कदे की खा जाती। हम जनता में काम करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता ही हमारा आंदोलन लड़ेगी। अगर आप जवाब हमने दे दिया, सरकार अगर और कोई बदमाशी जाती है तो सीधे हम सड़क पर आएंगे, कोई कोताही नहीं होगी। प्रशासन की तरफ से क्या जवाब आया, उन्होंने नोटिस क्यों दिया, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारे से गलती हुई है, गलती मान रहे हैं, गलती मान रहे हैं। 2 दफा उन्होंने गलती मान ली। वो सीआईए का जो आदमी है, कंसर्न अधिकारी है, वो भी, और ऐसे तो रानूंद भी वर्बल। हमारा इसके ऊपर स्टैंड है कि आप लोग लिखित में माफीनामा दीजिए, नहीं अभी तो इस देश में संविधान लागू है, संविधान नहीं बदल पाए हो आप, हवा में मत रहिए, आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस का है या किसी कानून संस्था के थ्रू आया है? नहीं, ये केवल पुलिस का है, पुलिस ने वहीं से दिया है। उसके केवल सीआईए का जो इंचार्ज है नारायण में, उसका कुलदीप नाम का व्यक्ति है, उसके ऊपर दस्तक हैं, और किसी ऑफिस की तरफ से नहीं है। मतलब किसी कोर्ट की तरफ से? कोर्ट बिल्कुल ही नहीं है। कोर्ट नहीं, सीधा पुलिस ने दिया है ये इसने दिया है, इसीलिए हम इसको, पुलिस ने दिया इसलिए गैर कानूनी मान रहे हैं। किसी की संपत्ति को कुड़क करने का अधिकार केवल जज के द्वारा हो सकता है, पुलिस को यह इख्तियारात ही नहीं है। ये केवल डराने की, धमकाने की, और जो जनता की एकता बचाने के लिए हम मैदान में उतरे हैं, उनको कहीं न कहीं डराने की ये कोशिश है। हम डरेंगे नहीं, मजबूती के साथ लड़ेंगे पुनिया साहब, ये हम बात साफ कर देना चाहते हैं। अच्छा, ये तो हुई नोटिस की बात है। जी जी। अब गाहे बगाहे ये बात होती रहती है, सुरेश खोत जी बड़े किसान नेता है जी। देखिए, 2 बातें होती है, या तो रवि आजाद गलत है या सही है, हाँ हाँ। या तो हरत शिकारा गलत है या सही है जी, या दलजीत सिंह सही या गलत है। जी जी। लेकिन उनका मतलब मत नहीं आता। जो जी। सुरेश खोत जी लगातार लगभग हर मुद्दे पर बोलते हैं, जी। वो इन मुद्दों पर चुप्पी क्यों साध जाते हैं? देखिए, जहां तक रवि आजाद का मामला है, एक बात बड़ी आपने ये गंभीर छेड़ दी। जो हमारी खापों की परंपरा है, ये खापों की बात में क्यों छेड़ी कि वहां एक खाप पंचायत के नाम से पंचायत बुलाई गई, और हमारी खापों की परंपरा ये है पुनिया साहब, जहां का मुद्दा होता है उस संबंधित क्षेत्र की खाप या संबंधित क्षेत्र की जो इलाके के लोग हैं, बोलते हैं जो हमारे इस इलाके में उसको तपा बोला जाता है, वहां कन्नी बोलते हैं। कन्नी बोलते हैं। वहां कन्नी ने मीटिंग बुलाई और उसकी अध्यक्षता प्रधान बीमार है इसलिए दूसरे को दे दी। अब कन्नी की मीटिंग केवल उन 8-10 गांवों की मीटिंग थी ये, और ज्यादा से ज्यादा अगर करती कन्नी अपनी सोरान खाप के, वो सोरान खाप का इलाका है, उन लोगों को बुला के अपनी खाप के सामने ये मुद्दा रखती। इसमें भी बीच में एक सवाल अपने साहब जी। वहां सोरान की है वो कन्नी जो हो, हाँ हाँ, वो सोरान खाते हैं। हाँ हाँ। लेकिन वहां जो फैसला सुना है वो सागवान खाप पे प्रधान ने सुना है। ये बड़ी एक प्रकार की गलती है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सागवान खाप थी, सोरान खाप थी कि कन्नी थी, इलाका मामला। बिल्कुल पुनिया साहब बहुत क्लियर साफ है, ये कन्नी है सोरान खाप की। तो फिर सागवान फैसला क्यों सुना रहा है? सागवान जो फैसला सुना रहा है, अब सागवान साहब इतना समझदार आदमी था, कैसे बहक गया इसमें। अभी एक मसला हुआ था हमारी खाप में, सतरो खाप में, जो कैप्टन अभी वित्त मंत्री रहे हैं, जाट आरक्षण का आंदोलन में उनका मकान को जला दिया गया था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, पूरा आसियाना था उनका तहस नहस कर दिया। और बड़ी संख्या में ऊपर के इलाके की, रोहतक की, दादरी की खापें, सागवान साहब तो उसमें मीडिएटर के रूप में भी आए थे, सोमवीर सागवान जी। उस मुद्दे को लेकर जब हमने चर्चा करी, हमारी खाप में जब बात आई, तो पुनिया साहब आप हैरान हो गए कि किसी व्यक्ति में एकदम इतना साहस नहीं आ गया कि हम जाके वहां बात करें इस तरह की, जी आप माफ कर दो। उनके सामने धीरे धीरे कमेटी बनाई, 2 आदमियों की, 3, 4, 5 जोड़े। उसके बाद से उन्होंने ये कहा भाई हमारी भी तो सुन लो दर्द, और उन्होंने पूरी खाप के लोगों को बुला के एक पिक्चर दिखाई कि ये हुआ हमारे साथ। उसके बावजूद भी समझा बुझा के मैं
वो मामला जींद में पंचायत हुई, सभी लोग आए और माफी दे दी उन्होंने। ये बड़ी बात थी। लेकिन लोग यहाँ आज भी माफी नहीं मान रहे उसको। नहीं। आज भी कैप्टन साहब को उन बातों को लिए सुनाया जाता है ना, ये गलत है, बिल्कुल माफी होगी। और आप क्लियर कर रहे थे। हाँ हाँ, ये होगी, वहां जींद में ही होगी थी। सिंधु परिवार ने, कैप्टन परिवार ने बड़ा दिल दिखाया था, बहुत बड़ा। ये मानना पड़ेगा, ये जो सच्चाई है। लेकिन वो बातें आज भी चलती गाय बगाए। हाँ, गाय बगाए, जो मेरे ख्याल में जानकारी का अभाव में। ठीक है। ये मामला था, यहाँ कैप्टन ये क्या नाम, सोमवीर सागवान जी ने, ये सारी बातों के वो जानकार थे। और ये इससे पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। जो आपने सवाल था, ये तमाम जो खापों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं लोग, उनके दिमाग का हिस्सा बना। ये क्या हो रहा है? इसी तरह इस बात को हम इस रूप में भी देखते हैं। रवि आजाद किसान आंदोलन में एक बड़े योद्धा के रूप में काम करता रहा है, परंतु इस मामले में हम ये मानते हैं, वह चाहे कितना बड़ा हो, चाहे कितना छोटा हो, इज्जत धन से नहीं आकी जाती, इज्जत सबकी बराबर है। इसको हम पहले नंबर पर, अगर किसी की इज्जत के ऊपर, किसी के सम्मान के ऊपर ठेस मारी जाती है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। ये मुद्दा ही कुछ नहीं था, हमारी समझदारी ये थी, और आज भी हो सकता है पुनिया साहब, ये सीधी सी बात थी, गलती थी। जहां भाई ये मेरे साथी हैं, इनसे गलती होगी, और कुछ बात नहीं, आप छोड़ो भाई, माफ कर दो। मतलब सामाजिक तरीके से सुलझाना नहीं आया। हाँ बिल्कुल, ये गलत किया गया। अगला सवाल है जोगिंदर मैयर आपसे है, माइक लगा लो जी। हाँ जी जोगिंदर जी, जो हर्ष शिकारा का मुद्दा हो, रवि आजाद का मुद्दा हो, आपको क्या लगता है? मतलब जो हर्ष शिकारा है, रवि आजाद है, उन दोनों मामलों में आपको ये नहीं लगता कि ये युवा लड़के हैं, थोड़े बड़बोले हैं, और जो हमारी मर्यादा है उसके हिसाब से नहीं चल रहे? देखो पुनिया साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि बोलते वक्त है ना, बड़े बुजुर्ग कौन का वगे, तो थोड़ी सी मर्यादा तो जरूरी है। मर्यादा लांग के न अगर हम कोई बात बोलेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा में बोलना चाहिए। हद से ज्यादा मान लो उन्होंने वो बार बार रवि आजाद, देखो हमारे किसानी की कौम के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, 10 साल से कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे ख्याल में तो पता नहीं 100 वीडियो में बोल दिया होगा, वो वहां जेपी दलाल ने ये कर दिया, जेपी दलाल ने वो कर दिया। इतना तो अच्छा नहीं लगता हमें। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, ज्यादा मतलब एक आदमी को टारगेट करते हैं। जी हाँ जी। मनीषा मामले में भी उनका नाम बहुत उछाला गया, हाँ क्योंकि जांच चली, उसमें कुछ निकला ही नहीं अभी तक। बिल्कुल। जेपी दलाल का कोई नाम ही नहीं आया। हाँ। तो फिर आपको क्या लगता है, क्या ऐसा नहीं लगता क्या रवि आजाद भी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुआ है? क्या रवि आजाद के कंधे का प्रयोग किया हुआ है? क्या वो किसी के राजनीतिक मोहरा बन गया? देखो, रवि आजाद राजनीतिक मोहरे वाली तो बात नहीं लगती। तो क्यों इतनी बार उन्होंने फिर जेपी दलाल का नाम लिया? हाँ, वो नहीं लेना चाहिए था। और ये मामला बैठ के, और पहले तो ना एक पंचायती सिस्टम, पंचायत भी छोटी, 5, 7, 10 आदमी जाते, भाई हमारे बच्चों से ये गलती हो रही है, आप माफ करो तो माफी दे दो, बख्शो तो बख्शो, और बच्चे को अंदर दो तो अंदर दे दो। वो अलग इश्यू है। देखिए, हर किसी का मान सम्मान होता है। अगर कोई राजनीति में चला जाता है, उसकी भी इज्जत होती है, उसका भी मान सम्मान होता है। आप किसी को घोटाला कह रहे हो, किसी को घोटालेबाज कह रहे हो, आप किसी को भ्रष्ट कह रहे हैं आप, तो क्या उस आदमी की इज्जत नहीं जाती क्या, जो कि आपको पूरा मालूम ही नहीं है? या तो फिर आप सारी चीजें रखो, आप सारे यूनियन के लोग बैठे हैं, अगर जेपी दलाल के लड़के ने कोई घोटाला किया तो वो सामने रखो, और कोर्ट में भी चैलेंज करो। देश में कानून का राज है। बिल्कुल सही बात है। आप किसी का नाम क्यों लेते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, जेपी दलाल ने अगर कोई मान लो गड़बड़ी करी है तो वो सामने भी आ जाएगा। सामने लाओ ना उसको। हाँ। आप लोग ही लाओ, आप किसानों के लिए लड़ते हो, आप सामने लाओ, कानून की तरफ चैलेंज करो। नहीं तो फिर बार बार क्यों नाम लिया जा रहा है? बिल्कुल आप लोगों ने इसके लिए लगाम नहीं लगाई क्योंकि वो आपका साथी के, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो नाम तो हमसे नहीं ले रहा, वो पहले से लेता हुआ आ रहा। वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ पुनिया साहब। मामले में उन्होंने बार बार नाम लिया। हाँ, मनीषा उसको नहीं रोका गया। शायद आप उस टाइम पे छोटा मामला था, आप चट्टू लगा देते, बिगड़ा हुआ बच्चा अपना ही बच्चा समझ जाता। आपने समय पर चट्टू नहीं लगाया। कोई नहीं, अब करेंगे बातचीत सारे मिलजुल के। देखो पुनिया, हाँ जी बटाला साहब, देखो इस मामले में जो जेपी दलाल,
उस समय के कृषि मंत्री हैं। और आज 3 दिन पहले की खबर है कि जो ज्वाइंट डायरेक्टर था एग्रीकल्चर का मिस्टर राजेश मिश्रा, बहुत बड़ा पद था, उसको सस्पेंड कर दिया है सीमा वाले मामले में, जो दादरी में और लुवारू में धरने चल रहे हैं उस मामले में। तो उसमें तो ना बडाला साहब, खुद मंत्री जी भी कह रहे हैं कि अधिकारियों ने गड़बड़ करी है। जिस अधिकारी का आप नाम ले रहे हैं जी, मंत्री जी ने भी खुद कहा है, एक दौर में ये बात चली कि इस जो सीमा कंपनी है इसमें दलाल साहब के मंत्री रहते हुए उन बेटे की हिस्सेदारी रही है। अब ये रही है नहीं रही है, हम लोगों ने भी इस बात को, हाँ, हम बहुत हाई लेवल पे उठाई, लोगों के बीच में ले गई ये बात। अब लोगों के बीच में गई तो लवारू की कमेटी को खुद पूर्व जो कृषि मंत्री है दलाल, वो लेके गया और वहां बात करी डायरेक्टर वगैरह से, बड़े अधिकारियों से, इस मामले को पैचअप कराने की कोशिश करी। अब लुहारू के साथी वहां गए तो वहां आलोचना भी हुई इस बात की कि भाई अकेले अकेले क्यों गए, दादरी के लोग भी थे, परंतु सीधा दलाल का नाम कहीं नहीं आ रहा इसमें, अधिकारियों की बदमाशी है और एक अधिकारी उसमें गल चुका है, आ गया उसका तो सस्पेंशन होगी। दलाल का तो ये कहना, हमारी भी उनसे एक बार बात हुई, उन्होंने तो कहा था रिकॉर्ड निकलो, तो सच से रिकॉर्ड में है। बिल्कुल, मेरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा बीमा मिला लोगों को, किसानों को। अगर मुझे खाना होता तो मैं बीमा क्यों बनवाता? ये रिकॉर्ड निकलोगे, सबसे ज्यादा जो बीमा मिला है जब मैं कृषि मंत्री था मेरे कार्यकाल में मिला है। देखो, ये हम भी इस मुद्दे में गहराई में गए हैं, उनके कार्यकाल में ये बीमा कैसे रुक गया? फिर यहां कुछ तो था जो ऐसा था जो संदिग्ध है, सामने नहीं आ रहा। अब भाई जिनके बड़े घर पुनिया साहब, उनके बड़े दरवाजे, चोरी लकड़न के भी रहा, उनके घड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं लकड़ के होंगे, परंतु वास्तव में इस मामले में अधिकारी सामने आ चुके हैं। बल्कि दादरी के लिए तो एक नई बात और है, दादरी लुहारू का जो क्या नाम मुआवजा है उसको तो ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं ऊपर से, उसमें कट ऑफ किया गया है। दादरी के मामले में तो एक किस्त, 3 किस्तें हैं इसकी बीमे की, एक किसान की है, एक स्टेट गवर्नमेंट की है और एक है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इस दादरी वाले मुआवजे में तो सेंट्रल गवर्नमेंट की किस्त ही नहीं जमा हो रही, और उन्होंने ये कहा है कि सेंटर का जैसे पैसा आ जाएगा कंपनी सारा का सारा मुआवजा दे देगी। इस मामले में जो आपने सवाल उठाया कि दलाल साहब इसमें शामिल है नहीं है, क्या है, दलाल साहब सीधे इसमें कहीं नहीं नजर आते। एग्रीकल्चर महकमे के, खेतीबाड़ी महकमे के बड़े अधिकारी, डायरेक्टर और लेवल के अधिकारी इसमें शामिल आ रहे, जिनके लिए दलाल साहब ने खुद बोला कि मैं भी उनसे दुखी हूँ। उन्होंने एक मंचों पे बात कही है, आपके सामने भी, आपके उसमें भी वही बातचीत में, मैं भी उनसे दुखी हूँ। हाँ, नहीं, उसमें हम बिल्कुल ये साफ कर देना चाहते हैं कि बस सीधा हमारे सामने दलाल साहब की कोई संलिप्तता से कितनी भी रही हो, परंतु सामने नहीं आ रही। हाँ, ये सच्चाई है। नुका अखरें जी, दुश्मन हो है ना, दुश्मन का घाव भी सराहना चाहिए अगर दुश्मन का घाव है तो। एक बात और इसमें मैं आज साफ करना चाहूंगा, जो अपना कहावत है कि भाई अपने बैल कुलछने और आली का नाम फद्दू, अगर बैल आपके ठीक नहीं, ये रवीज आजाद वाले मसले की बात है। अगर उसके जो कारिंदे थे, जो उसके साथ काम करते थे, ये पुनिया साहब, उनकी जो कारस्तानियां थी, उनके लिए अगर साफ आके भाईचारे में उसने ये बात कर दी होती तो ये मुद्दा भी इस लेवल पर नहीं जाना था। ये हमारी यूनियन की समझदारी बनी है। हाँ, ये ऐसे हालात में हम अब आपसे यही कहेंगे कि पुलिस के लोग फजूले काम छोड़ के न किसी को नोटिस देना। हाँ जी जोगिंदर जी, जो आपके नेता को नोटिस गया, पहले तो अपना परिचय दो, उसके बारे में आपके क्या विचार है? जी, मैं जोगिंदर मैयड़, भारतीय किसान मजदूर यूनियन प्रदेश प्रवक्ता जी। तो क्या विचार है जी जो आपके नेता को जिस प्रकार से पुलिस ने जल्दबाजी में नोटिस दिया लग रहा है, आपको क्या लगता है ये क्यों दिया? मेरे को ऐसा लगता है पुनिया साहब, सरकार की मंशा अच्छी नहीं है
अच्छा। साफ नहीं है। और उस हिसाब से जो लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा के अंदर, उनको दबाया जाए, एक एक करके न सबकी आवाज कुचला जाए, सबको कुचला जाए, सबकी, और एक एक करके सबकी बारी लाई जाए, सबको नोटिस दिए जाए, धीरे धीरे करके इनको एक एक करके और गेज मार के दिखे हैं। अच्छा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार को, प्रशासन को, कि हम दबने वाले नहीं हैं। और किसान नेता सुरेश कोथ हरियाणा ही नहीं पूरे देश में एक ब्रांड बन चुका है, और ईमानदार और कुशल नेतृत्व। और जहां भी कोई जो सरकार के बस की बात नहीं थी, वहां भी उन्होंने लड़ाई लड़के और वो जो मामले सुलझाए हैं। लड़ाई लड़ने के साथ साथ पंचायती आदमी भी हैं। जैसे अभी मनीषा वाला जो कांड था, वहां पे लड़ाई लड़के और सीबीआई जांच की मांग करवाई, और वहां इतना बड़ा बवाल मचाया था, तो वहां पता नहीं कितनी हादसे हो जाते, कितना बड़ा नुकसान हो जाता, और उस नुकसान को बचाया। और उसका सारे सर्वसम्मति से पूरे एरिया में इतना बुरा हाल मच रहा था, उसमें सारे सबकी सहमति बना के और सीबीआई की जांच की मांग करवा के, एक जांच और करवा के, और उसके बाद उसको सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करवाया। ऐसे ही खुशी नर्सिंग कॉलेज में भी बुरा हाल हो रखा था, वहां भी सरकार की भी किरकिरी थी, और पता नहीं वहां भी लड़कियों को घसीटा गया, पीटा गया, तो वहां भी कोच साहब ने इंटरफेयर करके वहां पहुंच के और वहां भी समाधान करवाया। समाधान जी। तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मनरेगा मजदूरों की बात थी, उसके अंदर भी हमारे पास मनरेगा मजदूर वाले भाई आए, तो उनका भी हमने समर्थन किया जोर से। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी कम की जा रही है, उसका नाम बदला जा रहा है, उसमें जो 40,000 करोड़ थे अब 33,000 करोड़ कर दिए, उसके जो कम कर दिया काम, तो उसका भी हमने समर्थन किया। और हर चीज में कोच साहब हर चीज में समर्थन करते हैं, और पूरे हरियाणा का हर बच्चा जो सोशल मीडिया चलाता है आज के दिन, कोच साहब उसके अंदर सारे कोच साहब को चाहने वाले हैं। और मैं तो ये कहूंगा पुनिया साहब, हमारी सरकार समय रहते ये जो मांगे हैं ना, ये सारी मांगे पूरी कर दी। जैसे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+50 के तहत भाव दे दे, और हर किसान को, मजदूर को कर्ज माफ कर दे। ये मुख्य मुद्दे हैं हमारे, और छोटी छोटी मांगे हैं, सारी मांगे पूरी कर देगी। ने हमने जरूरत ही नहीं, हम लड़ाई क्यों करेंगे, हम अपना काम करेंगे, क्या जरूरत है हमने तो मजबूरन लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और वो लड़ाई तो आप लड़ रहे हो जोगिंदर जी, सरकार का ये कहना कि आप लड़ाई लड़ते लड़ते बेलगाम हो जाते हो, तो बेलगाम होना तो उचित नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोच साहब तो बिल्कुल सभ्य है, और कहीं कोई बेलगाम वाली बात हमें नजर नहीं आई कोच साहब की तरफ से। और दबंगई का नोटिस आया तो वो कहीं कि उनका ये लगता है ये तो बेलगाम हो जाते हैं। नहीं, हम इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते, और कहीं दबंगाई नहीं की कोच साहब ने, और पूरा हरियाणा उनके साथ है आज। और अगर उनको कहीं कोई गिरफ्तारी की गई तो नंबरदार जी ने बताया था जेल भर देंगे, और हम लाखों की संख्या में उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, अपना परिचय दो। मेरा नाम सोमवीर बघाना है। मैं भारतीय किसान मजदूर का सचिव हूँ, पद पर काम करता हूँ। और एक किसान के नेता होते हुए हम किसी भी फील्ड में मजदूर की यूनियन के लिए भी काम करते हैं और किसान के लिए भी काम करते हैं। हर एक समाज का कोई भी प्रतिक्रिया करना चाहूँ उसमें हम करने के लिए तैयार हैं जी। और हम सभी दर्शकों को भी राम राम करते हैं और आपको भी राम राम करते हैं। तो जो सुरेश जी को नोटिस आया है वो सही है? ये सब कुछ गलत कर रखा है जी सरकार ने। सुरेश कोथ जी ने सरकार की बदनामी हो रही थी मनीषा कांड में, और उसका सुलह करवाने वाले ही सुरेश कोथ थे। जो पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि वह हमारे से गलती से चला गया, तो उस अपनी गलती को सुधारते हुए लिखित में आके न इसको विड्रा करें, नहीं तो ये मामला हरियाणा की जनता की अदालत में होगा। हमारा ये साफ कहना है। भाईचारे से इस मौजूदा माहौल में अपील करूंगा, चाहे भाई मजदूर है, किसानी है, कर्मचारी है, बहुत अच्छी किस्म के कानून लाके ने मनरेगा तोड़ दी, फौज तोड़ दी, रोजगार मिला था भाई, सरकारी
महकमों का प्राइवेटाइजेशन हो गया और अब जनता को लड़ाने के अलावा सरकार के पास कोई हथियार नहीं है जिससे जनता को शांत किया जा सके। इस तरफ से सरकार सोचती है। तो भाईचारे से अपील है भाई, अपनी एकता बना के रखो और मजबूती से सरकार के वो अच्छे हथकंडों का जवाब दो। यही कहना था साहब हमारा। जी, राम राम। राम राम।